हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और उससे पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात कर चुके हैं, एसएचजी की बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, जिसमें एक आएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल। मीन्स आज हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात करेंगे। देखिए कैसे हम लोग गैल्वेनिक सेल को ब्रॉडली दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। अगर हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात करें, एक तो आप कह लीजिए भाई कि आपका जो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल है, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल जो हमने पढ़ा है पहले, जहां पर तो ई नॉट का वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आता है, जीरो नहीं होता है। दैट इज 1.1 लाइक वोल्ट या 1.2 वोल्ट या अप टू 1.5 वोल्ट तक वैल्यू होता है। इसकी हम बात कर चुके हैं, दैट इज व्हाट नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। इसी का सेकंड टाइप आप कह लीजिए, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन सेल, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में अगर हम एनालिसिस करें पेपर्स का, जेई का, इस पे और इस पे मेडिकल का भी, तो जो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए आपसे नर्व्स इक्वेशन पे, वो एक तो इससे पूछे गए आपसे, और एक जो आगे पढ़ेंगे हम लोग मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल, उससे पूछे गए आपसे। तो आज इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ एक बात है कि जब इसके ई नॉट की बात की जाएगी, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर ई नॉट जीरो है तो अभी करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो बड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी करंट फ्लो होगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ half cells, electrolytes या electrode. What I'm saying, that is current flow is because of difference in concentration of both half cells, इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब क्या है? ये भी फर्दर दो तरह से क्लासिफाई हो गया। एक तो आपका इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल और एक आपका इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। जो आपके क्वेश्चंस पूछेंगे मेजॉरिटी के, वो सारे किससे पूछे गए? उससे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो उसकी बात करेंगे अभी। तो मैंने क्या कहा बेटा, जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? कि जो दोनों हाफ सेल है, उनके पास या तो इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अलग अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझे हम लोग, तो मान लो मैं कह दूं बेटा कि CuSO4 सॉलिड, एक्वस डबल एरो, CuSO4 एक्वस और ये Cu सॉलिड। एक और बात की, जो कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है हमारा, उसमें दोनों हाफ सेल सेम तरह के होते हैं। तो आप चाहे तो लिख लें, इन कॉन्सेंट्रेशन सेल बोथ हाफ सेल आर ऑफ सेम टाइप एज वेल एज ऑफ सेम सब्सटेंस। मतलब जो दो हाफ सेल होंगे आपके, वो क्या होंगे, दोनों सेम तरह के होंगे, कॉपर सल्फेट। और दूसरी बात, दोनों सेम सब्सटेंस के भी होंगे। क्या सुनो, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो C1 मोलर है और इसकी मान ली मैंने C2 मोलर। तो क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट वन, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल की, तो क्या बोलेंगे हम लोग, सेम इलेक्ट्रोलाइट्स, जो मैंने एग्जांपल लिखा उसी का बेटा, सेम इलेक्ट्रोलाइट्स आर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। जहां इलेक्ट्रोलाइट तो सेम है और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अलग है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा। एक हाई कॉन्सेंट्रेशन, एक लो कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा कुछ होगा ऑब्वियसली बात है। क्या सुनो, तो अब देखिए मेरी बात, हम इसका एग्जाम्पल और लिखना चाहें, मान लो
एक तो ये लिख दिया हमने बेटा, जिंक सॉलिड आपका Radon-SO4 एक्वस, और ये आपका सॉल्ट ब्रिज Radon-SO4 एक्वस, और ये आपका जिंक। तो आप देखिए ये क्या है, गैल्वेनिक सेल है ये आपका एनोड हाफ सेल, ये आपका कैथोड हाफ सेल, बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज। ये सुनो, इसका हमने मान लिया C1 मोलर, इसका हमने मान लिया बेटा C2 मोलर। क्लियर? अब फिर से हम लोग जब भी पढ़ेंगे कोई भी सेल, हम एट द एंड नर्स इक्वेशन की तरफ जाएंगे। तो पहले अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, अगर हम लोग बात करें एनोड हाफ सेल के रिप्रेजेंटेशन की, तो क्या हो जाएगा बेटा, जिंक सॉलिड Zn+2 और आपका 2 इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, कैथोड हाफ सेल की बात करें बेटा हम लोग, तो ठीक रिवर्स कर दोगे आप, कुछ नहीं करोगे, बस Zn+2 एक्वस, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आपको Zn सॉलिड। इसकी अगर हम बात करें, इसका हमने मान लिया कि E0 OP जो है वो मैंने मान लिया x वोल्ट है, तो इसका E0 RP क्या होगा बेटा बताइए आप, -6 वोल्ट होगा। ये सुनो, इसका अगर मैं x मानता हूं तो इसका -6 होगा, सेम एलिमेंट है, SRP SOP सेम होंगे, बस साइन का फर्क होगा। तो अगर मैं E0 सेल की बात करूं, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा E0 ऑफ सेल। कंप्लीट सेल की अगर हम बात करें, कंप्लीट सेल क्या हो जाएगा आपका, क्या कैंसिल हो जाएगा आप देखिए, ये और ये, इन दोनों को कैंसिल मत कर देना बेटा, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अलग अलग है, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपकी अलग अलग है। तो ये मैं ऐसा लिख रहा हूँ Zn+2 आपका एक्वस, और ये कौन सी तरफ का बेटा, ये आपका कैथोड वाला हो गया, और उस तरफ आपका Zn+2 एक्वस आपका, ये कौन सा होगा बेटा, ये आपका एनोड वाला हो गया। दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है आपकी। यहाँ तक समझ में आप लोगों को, कैसे लो ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, फिर इसको नर्स इक्वेशन को ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। देखिए बेटा, सो लुक एट दिस, अगर हम लोग इस पर नर्स इक्वेशन की बात करें, ये भी क्लियर पता आपने को बेटा, E0 सेल कितना हो जाएगा आपका 0, दोनों को ऐड करने पर। सो नर्स इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा बेटा, E ऑफ सेल इक्वल टू E0 ऑफ सेल -0.059, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 ही है बेटा, log of concentration of ion of anode, it is Zn+2 कौन सा बेटा, एनोड वाला, अपॉन Zn+2 कौन सा आपका, कैथोड वाला। यस और नो? इसको तो मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं बेटा, अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, E ऑफ सेल इक्वल टू E0 of cell minus 0.059 upon number of electron exchange, number of electron transferred, log of what do we say, concentration of what, ion, कौन सा आपका, एनोड का, ऐसा कर लो, आयन कॉन्सेंट्रेशन कौन सा बेटा, एनोड का, और ये आपका आयन कॉन्सेंट्रेशन कौन सा, कैथोड का। ये सुनो, अगर इसको थोड़ा और रीअरेंज करूं, फाइनल में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये E ऑफ सेल, ये आपका 0.059 अपॉन n, log ऑफ concentration of ion at cathode upon concentration of ion at anode. Yes or no? Clear? माइनस प्लस हो गया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। अगर मुझे सेल के स्पॉन्टेनिटी की बात करनी कि सेल ये रिएक्शन कब वर्क करेगी, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, वी नो व्हेन या इफ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड इज व्हाट greater than ion concentration of anode, then this cell will work. ये हम क्या बोलेंगे, reaction is what, spontaneous nature. Clear?
कि अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तभी तो बेटा ये आपका ई सेल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये सुनो, यहाँ तक की बात ठीक है मेरी। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन सेल, जिसमें कौन सा टाइप की बात की हमने, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ठीक है, इसके हम डेफिनेटली लिखेंगे बाद में। पहले हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। तो बस उतार रहा हूँ बेटा मैं, ध्यान रखिए ये आपका फॉर्मूला है। उससे पहले एक चीज़ देखो, अगर मैं ट्रिकी पार्ट पर आता हूँ, अगर मैं एक चीज़ और देखिए आप लोग, कि अगर हम लोग जो एक्चुअली क्वेश्चन पूछे गए हमसे, वो हमसे पूछे गए हाइड्रोजन सेल के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊँ आपको, जिससे आपके क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। देखिए, अगर इस तरह से हम बात करें, प्लेटिनम सॉलिड, H2 गैस, H प्लस, H2 गैस, प्लेटिनम सॉलिड, यहाँ पे एनोड हाफ सेल, यहाँ पे कैथोड हाफ सेल। आप देख पा रहे हैं दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन सेल, मतलब कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एनोड हाफ सेल आपका, कैथोड हाफ सेल। इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लें हम लोग C1 मोलर, इसका बेटा C2 मोलर, और जो प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का यहाँ और यहाँ हमने मान लिया 1 atm। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं SHE में, एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी हमने SHE में। अगर प्रेशर 1 होता है, प्रेशर ऑफ गैस अगर 1 atm है, तो एनोड के लिए एक फॉर्मूला था इन टर्म ऑफ pH, एक फॉर्मूला था कैथोड के लिए इन टर्म ऑफ pH। मतलब अगर मैं एनोड की बात करूं तो याद एक फॉर्मूला डायरेक्ट दिखाऊं बेटा, pH सॉरी EOP क्या हो जाएगा, याद करो बेटा, 0.059 pH ऑफ एनोड। याद आया किसी को बेटा? वहीं अगर मैं कैथोड के लिए बात करूं बेटा, फॉर कैथोड, यहाँ रिडक्शन की बात करें हम लोग, तो हमने लिखा था फॉर्मूला कि E ऑफ RP इक्वल टू व्हाट, -0.059 pH ऑफ व्हाट, कैथोड, pH ऑफ व्हाट, कैथोड। आई होप ये कुछ याद आया होगा। तो अब अगर मुझे इस पूरे सेल का ई सेल निकालना है, इट इज व्हाट, E ऑफ OP प्लस E ऑफ RP। तो कंप्लीट सेल अगर मैं ई सेल लिखूं, या सेल पोटेंशियल अगर हम निकालें इस पूरे सेल का, तो क्या जाएगा, E ऑफ OP प्लस E ऑफ RP। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है नॉन इक्वेशन की हम कैसे लगानी है, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम बहुत इजीली से आउट कर सकते हैं। जब हम बात करेंगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो अगर मैं इसको पुट करूँ वैल्यू यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 0.059 पर कॉमन आ जाएगा, 0.059 कॉमन आपका बेटा। अंदर बचा आपका pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। तो ध्यान है ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको कुछ, आप देखना, हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिक क्वेश्चन आएगा तो आपको लगा करने को दिक्कत ही नहीं है। अगर कंप्लीट सारा क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन आता है जहाँ आयनिक का यूज़ भी है, रिडॉक्स का यूज़ भी है, इलेक्ट्रो का यूज़ भी है, तो हम डायरेक्ट इसको लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सुनो, तो इसको मिटाता हूँ बेटा, पर आप उतारिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मिटाएगा, प्रिडिक्ट द सेल इज spontaneous or not। क्या बताना है कि सेल काम करेगा नहीं करेगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, देखिए ये जेईई में पूछा गया हमसे, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया बेटा ये, वहाँ उन्होंने ई नॉट का वैल्यू, सॉरी ई सेल के वैल्यू की बात करी थी। मैंने उसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दिया कि भाई स्पॉन्टेनियस है या नहीं। एक्वस, और ये आपका सॉल्ट ब्रिज, सीजियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ H2 गैस। आपको उसका प्रेशर गिवन है बेटा, हाइड्रोजन का 1 atm, इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 10⁻⁻² मोलर, इसका दिया बेटा 10⁻³ मोलर, और ये आपका फिर से 1 atm। क्या सुनो,
और आपको pKa भी दिया है एसिटिक एसिड का, दैट इज 4.74। जितने क्वेश्चन हम करते जाते हैं बेटा आईएनएक में, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं या जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, वहाँ पर जो पीके और पीकेबी का वैल्यू होता है ना, ज़्यादातर आप देखेंगे ना वो 4 और 5 के बीच में लाई करता है। तो इसका जो के का वैल्यू कितना है, इसका है 1.8 इंटू 10⁻⁵, तो उसका एंटी लॉग लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, सॉरी लॉग लेंगे नेगेटिव लॉग तो मिल जाएगा आपको। तो अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। पहले आइडेंटिफाई कीजिए बेटा आप लोग कि ये आपका हाइड्रोजन सेल है, ये भी आपका हाइड्रोजन सेल है, मतलब ये आपका एसएच ही है। ये सुनो, एनोड हाफ सेल आपका, ये कैथोड हाफ सेल, दोनों तरफ हाफ सेल सेम है, इट मीन्स इट इज टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल। एक बात तो है। दूसरी बात, दोनों में जो इलेक्ट्रोलाइट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन क्या बेटा, डिफरेंट। अब थोड़ा दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर कि यहाँ पे तो सब बेस है या एसिड है, ये भी आपको एच प्लस दे सकता है, तो यहाँ से भी हम लोग एच प्लस का वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई बेस है तो OH निकाल लो, OH एच प्लस निकाल लो। तो ये आपका रिडक्शन हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आपका एनोड हाफ सेल कह लीजिए आप, ये आप कह लीजिए कैथोड हाफ सेल। हमसे पूछा है कि whether the cell is working or not, whether the cell is spontaneous or not, तो हम क्या करेंगे, ई सेल निकालेंगे इसका, ऑब्वियसली बात है। यस और नो? चलो देखिए, तो अगर मैं ई सेल की बात करूं तो मैं क्या करूंगा बेटा, ई सेल इक्वल टू व्हाट, पूरा मेथड वाइज करने में नॉन इक्वेशंस तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने क्या सिखाया आपको, अभी जो हमने ट्रिक वाला पार्ट दिखा उसको आप लगाएं, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या था अपना, 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, इसको आप यूज करें डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम पहले एनोड की pH की बात कर लेते हैं। हम क्या करें बेटा, फॉर एनोड हम pH की बात कर रहे हैं, तो देखिए एसिटिक एसिड है आपके पास, 10⁻² मोलर है। तो हम जानते हैं कि अगर वीक एसिड का pH निकालना है तो H प्लस के लिए क्या चाहिए, तो K/C चाहिए रूट में। मेरे कहने का मतलब है वीक एसिड आपके पास, तो H प्लस कैसे निकालोगे आप, तो C अल्फा से निकालोगे आप, या रूट K/C से निकालोगे आप। ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है यानी कि इक्विलिब्रियम में, ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ में। या आपको फॉर्मूला बताओ, pH इक्वल टू व्हाट, हाफ pKa माइनस log C। कहने का मतलब है अगर मुझे ये यूज़ करना है तो क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन तो गिवन है, मेरे पास C है, मुझे इस pK की हेल्प से K निकालना होगा, तब भी आ जाएगी बात। चूंकि pK डायरेक्ट दिया तो इस बार मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। आई होप समझ में आ रहा। सो pH इज व्हाट, हाफ ऑफ दिस pK 4.74, कॉन्सेंट्रेशन कितना पर 10⁻² है, तो इज लॉग ऑफ 10⁻²। तो ये 4.74 प्लस 2 हो जाएगा 6.74/2, pH इक्वल टू 6.74/2, दैट इज 3.37। ये हमारे एनोड वाले पार्ट का pH कैलकुलेट हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पुट करेंगे उसको। अब बात करते हैं हम कैथोड वाले पार्ट की। तो अगर हम बात करें फॉर कैथोड, तो हमें दिख रहा है कि भाई सीजियम हाइड्रोक्साइड is one of the strong base, or we say it is the strongest base, it is the strongest base। तो बेस के लिए आपको क्या चाहिए, OH चाहिए, OH से आप pH निकालेंगे। so the concentration of OH ion is what, 10⁻³ मोलर। ये इसका मोलैरिटी भी, इसका नॉर्मलिटी। हम जानते हैं जब भी हम स्ट्रॉन्ग बेस के लिए H या OH निकालते हैं वो किसका होना चाहिए, नॉर्मलिटी का। तो चूंकि n फैक्टर 1 है इसका, इट इज मोनो एसिडिक बेस, सो जो मोलैरिटी है वही नॉर्मलिटी इसका 10⁻³ डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से pH कितना आएगा बेटा आपका, सो POH इक्वल टू व्हाट, 3। POH is what, negative log of this, and we know pH plus POH is what, 14, so pH equal to what, 11। हम जानते हैं तो टेम्परेचर नहीं गिवन है, हम टेम्परेचर मान के चलते हैं कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस में हमारी pH स्केल बेटा 0 से 14 है, दैट इज
pH प्लस pOH इक्वल टू 14। तो आपका pOH 3 था बेटा, तो pH आपका 11। यहाँ पुट कीजिए आप, तो E ऑफ सेल इक्वल टू 0.059, pH ऑफ एनोड कितना बेटा 3.37 माइनस 11। तो मुझे दिख गया कि ई सेल का वैल्यू क्या आना है यहाँ से, नेगेटिव। सो द नेचर इज व्हाट, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। दिस सेल विल नॉट वर्क अंटिल अनलेस बाहर से एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाया जाए, बाहर से वोल्टेज प्रोवाइड ना किया जाए। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। क्लियर? तो हमने अगर इस फॉर्मूले को यूज़ किया तो फटाफट आंसर आ गया। एक तरीका बेटा कि मैं पहले पूरे पे नॉटिफिकेशन लगाता फिर 1 बाय 1 सॉल्व करता, इट विल टेक टाइम। क्लियर? तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रब करता हूँ बेटा। तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और देखिए बेटा। क्वेश्चन लिखिए बेटा, आपको फिर से ई सेल निकालना है, कैलकुलेट करना है आपको गिवन है बेटा कि एडिनम H2 आपका ये, और साथ में इसमें NaOH, सॉल्ट रिच H2SO4 और ये आपका प्लेटिनम H2। इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है बेटा आपको 10 पावर माइनस का 1 मोलर, और इसका आपको गिवन है बेटा 0.05 मोलर। ठीक है भाई, देखिए तो फिर से हम देख पा रहे हैं बेटा कि हाइड्रोजन, ये आपका एनोड हाफ सेल, ये आपका कैथोड हाफ सेल। हमें ई सेल निकालना है फिर से। ई सेल इज व्हाट 0.059 और pH ऑफ आपका एनोड माइनस pH ऑफ आपका कैथोड। ठीक है बेटा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, या NaOH है तो पहले एनोड की बात कर लेते हैं हम लोग। फॉर एनोड pH ऑफ एनोड की बात करें तो OH मिलेगा आपको स्ट्रॉन्ग बेस से कितना बेटा 10 पावर माइनस 1। तो pOH कितना आ जाएगा बेटा हमारा, इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे आप लोग, एंड वी डायरेक्टली सेट इज 1। तो pH कितना आ जाएगा 13। तो ये pH आएगा आपका इसका बेटा, एनोड का pH आएगा 13। अब वहीं अगर मैं बात करूँ H2SO4 या कैथोड साइड के लिए, तो हम क्या करेंगे बेटा, pH ऑफ कैथोड, तो आपको इस बार क्या मिलेगा H प्लस, स्ट्रॉन्ग एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, डबल हो जाएगा 0.05 इंटू 2 दैट इज 10 पावर माइनस का 1 एंड द pH इज व्हाट 1। ये सुनो, तो pH आपका कितना बेटा 1 आ गया। क्लियर? सिंपली आप पुट कर दीजिए इसे, तो E ऑफ सेल इक्वल टू 13 माइनस 1 12 0.06 और ये आपका 13 माइनस 1 12 दैट इज 0.72 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से कर लिया बेटा। ये सुनो, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं एडवांस लेवल का, हमसे एडवांस में पूछा गया। चलो देखो बेटा, तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन आपका एडवांस कैटेगरी का है। आपसे पूछा गया बेटा ई सेल पूछा गया, और साथ ही बोला गया कि बताइए भाई वेदर द प्रोसेस और रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो अब क्या करेंगे, ई सेल कैलकुलेट करेंगे। अगर ई सेल पॉजिटिव है हम कह देंगे स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव हम कह देंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। ये सुनो, देखिए एनोड H2, कैथोड H2, हाफ सेल दोनों सेम है, मतलब क्या आपका ये इट इज व्हाट कॉन्सेंट्रेशन सेल। अंदर कुछ अलग दिख रहा है यहाँ पे। देखो बेटा, अगर मैं एनोड की तरफ की बात करूँ और ये आपका कैथोड की साइड, एक और बात की ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, एडवांस लेवल वाला क्यों है, इसमें आप देखेंगे आयनिक है, इसमें आप देखेंगे मोल है, इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। देखिए कैसे, एनोड साइड में वीक एसिड और उसी का सॉल्ट, एसिटिक एसिड साथ में सोडियम एसीटेट। याद करो, वीक एसिड उसी का सॉल्ट एक सॉल्यूशन में एसिडिक बफर बनता है। क्या बनता है, एसिडिक बफर। तो यहाँ बन रहा बफर, तो इलेक्ट्रॉन बफर आ गया। ठीक है, इधर देखिए आप CH3CON है, इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ है हाइड्रोलिसिस, तो पूरा आयनिक यूज होगा बेटा, यहाँ पे बफर भी आ गया आपका, हाइड्रोलिसिस भी आ गया। आई होप समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ई सेल निकालना है, तरीका फिर से वही बेटा आपका, लुक एट दिस, साथ में कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, इसका 0.1 मोलर, इसका भी 0.1 मोलर, इसका भी 0.1 मोलर। ठीक है भाई, तो फिर से आपका ई सेल क्या बेटा
ई सेल इक्वल टू 0.059 pH ऑफ आपका एनोड माइनस pH ऑफ आपका कैसा बेटा कैथोड। तो ठीक है भाई, तो हम लोग पहले एनोड की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं pH ऑफ एनोड की। तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि एनोड साइड में आपके पास एसिटिक एसिड है और साथ में है सोडियम एसिटेट, दैट इज वीक एसिड और उसी का सॉल्ट, वीक एसिड और उसी का सॉल्ट। इसको आप कॉन्जुगेट बेस एसिटेट आयन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सुनो, ये बनता है आपका दिस फॉर्म एसिडिक बफर, दिस फॉर्म एसिडिक बफर। हाउ टू कैलकुलेट pH for acidic buffer? You know pH equal to what? pKa plus log concentration of salt upon concentration of acid, that is CH3CONa upon CH3COH. Yes or no? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एसिडेट आयन कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, pK चाहिए हमें। अब क्वेश्चन में आपको K मेंशन नहीं गिवन है, Ka इक्वल टू 10⁻⁵ गिवन है आपको। तो pK कितना आ जाएगा बेटा हमारा? pK इज व्हाट? नेगेटिव लॉग ऑफ K। सो pKa इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ K 10⁻⁵, एंड दिस pK इक्वल टू आपका आ गया 5। ठीक है भाई, ये 5 हो गया आपका। सो वी कैन सिंपली राइट हियर pH इक्वल टू 5 प्लस लॉग सोडियम एसिटेट एसिटिक एसिड, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है आपका, सेम हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। दिस इज द केस ऑफ बेस्ट बफर। याद है कुछ या भूल गए? सो pH इक्वल टू आपका बेटा 5, pH इक्वल टू 5। अब मैं बात करता हूँ फॉर कैथोड, फॉर कैथोड। तो देखिए भाई, हम बात कर रहे हैं pH की यहाँ पर। तो वी नो कि यहाँ पर आपको गिवन है CH3CONa, इट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड एंड NaOH, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ आपका क्या होगा बेटा? हाइड्रोलिसिस होगा। अब देखिए मैंने आपको सिखाया भी था कि जो भी कॉम्पोनेंट स्ट्रॉन्ग होता है वो pH डिसाइड करता है हाइड्रोलिसिस में। स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस है, तो pH आपका 7 से ज़्यादा होगा। अगर यही सॉल्ट होता, सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कॉम्पोनेंट स्ट्रॉन्ग कौन सा आपका? एसिड, तो pH आपका 7 से कम होता, सॉल्यूशन एसिडिक होता है। यहाँ बेसिक, तो आंसर आपका 7 से ज़्यादा आएगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? कुछ याद बेटा आप लोगों को? कितना कॉन्सेंट्रेशन इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 है। सो इन सच केस मैंने ये भी सिखाया था हाउ टू लर्न द फॉर्मूला। pH इक्वल टू 7 प्लस लगाते हैं, क्यों? pH 7 से ज़्यादा आएगा। हाफ pKa plus log of C. C is the concentration of salt here. So pH equal to 7 plus half. pK सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी एसिटिक एसिड है, यहाँ पे भी एसिटिक एसिड है आपका, that is 5 plus log of 10⁻⁻1 आपका। Yes or no? Clear? तो कितना हो जाएगा ये? देखिए, so pH equal to 5 - 1 4/2, 2 आपका 7 + 2 आपका 9 हो गया। क्लियर? अगर इसको यहाँ पुट करें हम लोग तो 0.059 pH ऑफ एनोड इज 5 - 9, तो मुझे दिख रहा है कि ई सेल नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कितना आएगा? 0.06 × 4 0.24 वोल्ट। ये आपका ई सेल आया और ये आपका वैल्यू किस में है? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है? सेल काम नहीं करेगा अंटिल अनलेस हम लोग बाहर से किसी एक्सटर्नल सोर्स से इसको ड्राइव ना करें। इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आपको? तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन सेल, जहाँ हम लोगों ने बात करी अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब आपको मैं ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, सेकंड वन दैट इज इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। क्वेश्चन हमसे हमेशा इसी में पूछे गए, बट ठीक है आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, सो लुक एट दिस। तो मैं बात कर रहा हूँ बेटा सेकंड वन, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल की। ये बेसिकली फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है बेटा, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। याद कीजिए जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब कि
इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल या इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, वहाँ क्या था, जो दो इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट था। यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रोड है, चूंकि मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ, तो जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पर उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा। बिकॉज हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हम पार्शियल प्रेशर की बात करें, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस ऑफ both half cell at different pressure in same solution of hydrogen, तो आई होप डिफरेंस समझ में आया। बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड तो कुछ और यूज करेंगे, ऑब्वियसली वो प्लेटिनम यूज करेंगे हम लोग, पर ठीक है, हम लिखते हैं कैसे बेटा कि जो हाइड्रोजन गैस है उसका जो इलेक्ट्रोड है वो अलग अलग पार्शियल प्रेशर पर है, एनोड में और कैथोड में, इन द सेम व्हाट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, सेम सॉल्यूशन ऑफ व्हाट हाइड्रोजन। तो उसको हम लिखने की बात करें, रिप्रेजेंट करने की बात करें, तो हम क्या करते हैं बेटा, पीटी सॉलिड आपका H2, सो ये आपका H प्लस एक्वस, डबल एरो आपका H प्लस एक्वस, और ये आपका H2 गैस, और इस साथ में आपका PT सॉलिड। ठीक है, तो इसका प्रेशर हमने मान लिया भाई P1 ATM और इसका प्रेशर आपका P2 ATM, तो दोनों का जो प्रेशर है वो क्या बेटा डिफरेंट है। तो अगर इसको मैं नर्स इक्वेशन फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो देखिए इसके क्या बनेगा बेटा, देखिए हम पहले बात करते हैं फॉर एनोड हाफ सेल, तो रिएक्शन आपकी फिर से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, देखो बेटा H2 गैस आपका 2H प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन। हम बात करें फॉर कैथोड हाफ सेल की, तो रिवर्स कर देंगे इसे फिर से, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस। इस बार ये कैंसिल हो जाएंगे आपके जोड़ने पे, फिर हम कंप्लीट सेल लिखेंगे तो क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कैंसिल नहीं होंगे इस बार। पिछली बार हम लोगों ने इनको कैंसिल किया था, याद है किसी को, इस बार ये कैंसिल नहीं होंगे बिकॉज इन दोनों का प्रेशर डिफरेंट है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, H2 गैस कौन से वाले केस में, एनोड, और ये आपका H2 गैस कौन से वाले केस में, कैथोड। अब अगर मैं नर्स इक्वेशन लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, E ऑफ सेल इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है, 0.059 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पता है बेटा 2 है, लॉग ऑफ आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कहाँ पर बेटा, कैथोड, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कहाँ पर बेटा आपका, एनोड। क्लियर, तो उसको रीअरेंज करें हम लोग, ये कितना हो जाएगा 0, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन सेल में E नॉट सेल 0 होता है, रीअरेंज किया मैंने इसे तो 0.059 बाई 2 ये ऊपर चला जाएगा, लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 किसका बेटा, एनोड वाला, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कौन सा आपका, कैथोड वाला। तो सोचिए अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस करवानी है आपको तो क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनोड इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। भाई अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए, रिएक्शन इज व्हाट स्पॉन्टेनियस चाहिए हमें, तो क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर व्हाट हाइड्रोजन का एनोड पे वो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका ई सेल क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है बेटा यहाँ तक। तो आज हमने बात करी अबाउट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन सेल और उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे बेसिक से लेकर एडवांस, उनकी हमने बात करी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स की, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड डिस्कस करेंगे, खासकर जो जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था एक आपका होता है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे हम लोग, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड की बात करेंगे हम लोग, कैलमल इलेक्ट्रोड की बात करेंगे हम लोग। तो टिल देन थैंक यू।